और तभी मैं ये सब खाना वगैरह कलेक्ट कर रहा था। इसी टाइम एक वॉल्केनो इरप्शन होता है और एक वॉल्केनो निकलता है साइड में से भाई। और भाई इसने जो तहस नहस करा है ना गार्डन को, बता नहीं सकता हूँ मैं आपको भाई। और तभी मैं जब कैरेट खरीद रहा था तभी मैंने देखा भाई इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आ चुके हैं भाई ग्रो गार्डन के अंदर। और पूरी वाइब सेट हो गई थी भाई, बिल्कुल मामला सेट था। आओ नाचो मस्त रहो भाई। यो ग्रो गार्डन में पटाखे दिवाली क्यों बना रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। ओ शेड भाई, फिर से जैंडल ने तबाही कर दी भाई। काई रूट चेस्ट है 176 और 250 स्प्राउट सीड पैक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आप सबका फिर से स्वागत है एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो फिलहाल अभी एक दो दिन पहले ग्रो गार्डन का कुछ अपडेट आया था जब मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ, पर मैंने कमेंट ही नहीं करी। तो फिलहाल मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ग्रो गार्डन में उस दिन क्या हुआ था और उस दिन अपडेट कैसा हुआ था। तो फिलहाल बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, फिलहाल उस टाइम अपडेट शुरू हो गया था और मैं अपने सीड्स वगैरह चेक कर रहा था। ऐसे कुछ खास सीड्स वगैरह थे नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वेट करते हैं। फिर मैंने गे शॉप वगैरह, पेट शॉप वगैरह सब चेक करा एग है या नहीं, पर मुझे पेट एग्स में भी ऐसा कुछ खास एग मिला नहीं था उस टाइम। तो फिर मैंने बंद कर दिया था वो। और तभी इनकमिंग मीटियोर रन आ गया था भाई। मीटियोर की बारिश होने वाली थी। इस टाइम बर्न म्यूटेशन मिलती है अपने फ्रूट्स को वगैरह को, सबको। तो वैसे ये अच्छी बात है। और ये देखो भाई, मैं पूरा जल गया था कोयला बन गया था वैसे तो मैं, पर कोई बात नहीं, पेड़ पौधों को फ़ायदा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। और अपडेट भी 40 मिनट दूर था तो मैं तो लेट था, पर कोई नहीं। और तभी मैं ये सब खाना वगैरह कलेक्ट कर रहा था। इसी टाइम एक वॉल्केनो इरप्शन होता है और एक वॉल्केनो निकलता है साइड में से भाई। और भाई इसने जो तहस नहस करा है ना गार्डन को, बता नहीं सकता हूँ मैं आपको भाई। उस बार एडमिन अभी जैंडल ही नहीं करा, जेलेट करके कोई था जिसने करा था। और मैंने सोचा चलो वॉल्केनो के ऊपर चलते हैं और देखते हैं भाई ऐसा वॉल्केनो में है क्या भाई। और ये अपन को मोल्टन म्यूटेशन दे रहे थे, दोनों मोल्टन और मीटियोरिक म्यूटेशन मिली थी अपन को वॉल्केनो से, जो कि अच्छी बात है भाई। तो तभी एल्डर स्ट्रॉबेरी स्टॉक में आ गई थी तो मैंने खरीद ली वो एल्डर स्ट्रॉबेरी भाई। इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा भाई, चुटकी जैसा बजता है, चुटकी बजती है एकदम चुटकी। लेट्स गो भाई। टाको डांस शुरू हो गया था। मैंने कहा अपने एनिमल्स को खाना वाना खिला देते, तो वो मैंने खिला दिया था। फिर मैंने कहा चलो भाई अपने करप्टेड कित्सुने को, इतना बड़ा कित्सुने को लेके डांस करते हो। वो भाई, ओ भाई जैंडल ने क्या करा भाई, ग्रो गार्डन ही स्लैश कर रहा है वो भाई अपना खुद का। सामने देखा आपने, उसने अपनी स्वॉर्ड चलाई। जो जेलेट का मैसेज आया था कि मैं बस वेट करूँगा कि जब ये डिस्को ख़त्म हो जाएगा। वो भाई उसने बग एक रीस्टॉक कर दिया था भाई। आजकल एग इतने रीस्टॉक में नहीं आते, पर बूस्ट टाइम इतने बग स्टॉक। और उस दिन अपडेट के दिन इतने बग एक रीस्टॉक में आए थे, पूछो मत भाई। तभी भाई एकदम उसका मैसेज है कि द वर्ल्ड इज़ लूजिंग कनेक्शन भाई। ऐसा मतलब कि कोई ग्लिच हो रहा है। और तभी सब फ्रूट को ग्लिच म्यूटेशन मिलती है भाई इसकी वजह से। ये देखना भाई कितनी क्रेजी म्यूटेशन है ये भाई। देखो यार, जैंडल को देखो भाई, जैंडल इतने मजे क्यों ले रहा है भाई। इसको भाई शॉक वेव सब जगह, हर जगह आए जा रही है। मेरे रोमिनस को तो वैसे किसी ने चुरा लिया था, पर कोई बात नहीं, अगर अपना रोमिनस को होता तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई होती अभी तक तो भाई। तभी जैंडल ने कैरेट डिस्टॉक करा, मतलब जैंडल नहीं जेलेट जो भी है, जिसने कैरेट डिस्टॉक करी थी भाई इतनी सारी। तो मैंने कहा चलो भाई सब निपटा लेते हैं, सब खाली कर देंगे भाई कैरेट। और तभी मैं जब कैरेट खरीद रहा था तभी मैंने देखा भाई इतने बड़े बड़े स्पीकर्स आ चुके हैं भाई ग्रो गार्डन के अंदर। और पूरी वाइब सेट हो गई थी भाई, बिल्कुल मामला सेट था। आओ नाचो मस्त रहो भाई। यो और तभी वॉल्केनिक इरप्शन भी हुआ था भाई। एक तरफ डीजे एक तरफ वॉल्केनो, दोनों तो एक साथ फटा रहे थे भाई। और भाई 6 लेवल अप लॉलीपॉप रिस्टोर हुई थी भाई, सब के सब खरीद ली। मास्टर स्प्रिंकलर भी आया था, वो भी खरीद लिया। एम्बर लिली भी रिस्टॉक में आई थी, वो भी खरीद ली, तीनों की तीनों। ओ भाई देखो जंप, देखो भाई मेरी जंप, इतना ऊंचा तो मैं फेंकता भी नहीं हूँ जितनी ऊंची मैंने जंप लगा ली थी। रनिंग बर्ड भी रिस्टॉक हुआ था, वो भी मैंने खरीद लिया था। सीधे सीड शॉप पे पहुंच जाता हूँ भाई, कुछ भी रिस्टॉक होता है ना सीधे सीड शॉप पे। मैंने कहा चलो भाई इस बंदे को खाना खिला लेते, मतलब जाइंट को खाना खिलाते थे। तो मैंने इसको दोनों ये जो मेरे पास खाने बचे हुए थे तो मैंने इसको खिला दिए थे भाई। देखो भाई पीछे से जैंडल को देखो भाई, कुछ ना कुछ वो अपडेट कर रहा था भाई जंग बोर्ड्स का, पर मैं ऊपर था उस टाइम। मैं आपको आगे बताऊंगा उसने ऐसा क्या करा था भाई। उसकी आंखों से लेजर निकल रही है भाई, देखो कितना क्रेजी लग रहा है। मेरा साइक्ला में देखो भाई 12 बिलियन का। और ये देखो भाई ये साइड में से क्या आ रही है भाई, ये म्यूटेशन टाइप की है जो भी है।
साइड में से जो लेज़र उसके मंकी के साइड में से निकल रही है भाई। और अपना साइक्ला में तो देखो भाई कितना बड़ा है भाई, एक तरफ जेंडल है और एक तरफ अपना साइक्ला मैन है, बराबर है। ओ ये देखना भाई, ये जो करता है ना भाई जेंडल, क्रेजी करता है भाई। और उस दिन कितने सारे बग है रीस्टॉक हुए थे भाई, सबके दो दो बग एक थे, एक मिथिकल एक था, पैराडाइज एक भी करा था उसने शायद, पैराडाइज क्या मतलब लेजेंडरी एक करा था पर बाद में करे थे शायद। ओ भाई देखो मैं कैरेट खरीद रहा हूँ, जो देखो भाई 1000 कैरेट उसने रीस्टोर करी थी। मैंने कहा चलो भाई सब निपटा देंगे भाई, सब ले लेंगे, और मैंने सब ले लिए थे। फिर ये देखो भाई खाली करे जा रहा हूँ मैं। जब मैं यहाँ पे खड़ा था और तभी रोबोट्स की बारिश हुई थी भाई, इतने सारे रोबोट्स आ गए थे, जो कि आप देखना भाई क्या बारिश हुई थी रोबोट्स की। ये देखो भाई रोबोट्स ही रोबोट्स, हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स भाई। पटाखे फोड़ रहे थे, पता नहीं क्यों क्रो गार्डन में पटाखे दिवाली क्यों बना रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया। ओ शेड भाई, फिर से जेंडल ने तबाही कर दी भाई। ओ भाई साइक्लोन, अरे 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 भाई इन रोबोट्स को देखो यार क्या तहस नहस करे भाई। और ये ऑयल म्यूटेशन देते हैं, ऑयल म्यूटेशन भी थी उस टाइम, ग्लिच म्यूटेशन भी थी, दोनों मिक्स हो रही थी। और ये देखो फिर से जेंडल ने गार्डन ही काट देता भाई, पता नहीं उसको शौक क्यों होता भाई। मेरा साइक्लामेन 12 बिलियन का हो गया भाई। उसमें म्यूटेशंस देखो भाई, कितनी सारी म्यूटेशन है तगड़ी। और ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर भी आया था तभी स्टॉक में, तो मैंने कहा खरीद लेते हैं। मैंने वाटरिंग कैन की कीमत मुझे पता पड़ गई है भाई, जब मैंने साइक्लामेन को जो उगाया ना, मतलब ब्लड आउल भी आ गया था, तो ये सब रेस करनी पड़ती है, रेड लाइट ग्रीन लाइट, इसमें मैं जीत गया था हमेशा की जैसे। ओह लेट्स गो भाई, मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीत गया था शायद, हाँ जीता था भाई। मिथिकल और लेवल अप लॉलीपॉप देखो भाई 5 रीस्टॉक हुई थी भाई, क्रेजी। लेवल अप लॉलीपॉप की तो बारिश हो गई थी भाई। मिथिकल एग भी था और लेवल अप लॉलीपॉप्स भी खरीद ली थी मैंने। और तभी गाइस एकदम नया इवेंट आया था ये कुछ, इसमें आपको ये मिसिक पैट को ढूंढना होता है और आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो मुझे रेयर एग मिला था शायद, 2-3 बार मैंने करा था और मेरे को हमेशा मिल गया था ये पैट, मतलब अलग अलग पैट होता है हर बार। मैं पैट ढूंढ, मेरे को पहले समझ में नहीं आता क्या करना है, फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये जो पैट मिसिंग है उसको ही ढूंढना है, उसकी वजह से रैंडम एग मिलता है। कोई एक पैट तो मुझे वो दिख गया सामने, तो मैं जा ही रहा था, शायद इसी में मुझे एग मिल गया था जब मैंने इसके साथ इंटरेक्ट करा था, मेरे को रेयर एग मिला था, मैंने बोला था ना आपको। तभी जेंडल हमेशा की जैसे पता नहीं फिर से रोबोट्स की बारिश हो गई थी भाई। और ऑयल और वो वाली म्यूटेशन मेरे को मिल ही रही थी, डिस्को वाली, बहुत सारी म्यूटेशंस थी भाई, क्रेजी वाली एकदम। और ये देखो भाई स्पीकर्स वापस आ चुके थे भाई, स्पीकर्स इतने बड़े स्पीकर्स आए थे भाई, बहुत क्रेजी माहौल था भाई। और भाई शुगर एप्पल रीस्टॉक हो गया था उस टाइम, तीन तो मैंने खरीद लिए थे तीनों के तीनों। मैंने सोचा स्प्राउट एग खोलते, पर हमेशा किसी से इन्वेंट्री अपनी फुली मैक्स ही होती है भाई, इन्वेंट्री की बहुत दिक्कत थी भाई। तो फिर मैंने सीड्स वगैरह थोड़े बहुत एनिमल सेल करे थे, फिर मैंने स्प्राउट एग्स खोले थे। और तभी एक कैरेट, इतनी बड़ी कैरेट आ गई थी भाई, जो कि एक रॉकेट टाइप का था भाई। पहले मुझे पता नहीं था इसके करना क्या है, फिर मैं उस कैरेट के पास गया ना, तो मुझे पता पड़ा इसका मतलब क्या है। इसमें अपन को बीन स्टॉक्स देनी होती है ताकि इसका फ्यूल बन सके, और अपन को कुछ शायद रिवॉर्ड मिलता था इसकी वजह से। हाँ मतलब रेडियो एक्टिव कैरेट लॉन्च हो गई थी भाई। ये देखो भाई कैरेट लॉन्च हुई थी जो, अरे भाई कैरेट उड़ रही है भाई, ये क्या टाइम आ गया भाई, कैरेट उड़ने के दिन आ गए। और अपन को इससे रेडियो एक्टिव म्यूटेशंस मिलती है वगैरह, ऐसा ही होता है। अभी डीजे जाई आ चुके थे भाई, तब थोड़ा वाइब करा, थोड़ा माहौल सेट करा और आगे गेम खेला। लेयर स्ट्रॉबेरी रीस्टॉक हो गई थी, तो मैंने कहा खरीद लेते भाई, क्यों ना खरीदें, तो मैंने खरीद लिया फिर। और लेवल अप लॉलीपॉप भी हुई थी भाई, 5 रीस्टॉक। अभी मैं आपको टोटल बताऊँ, टोटल लेवल अप लॉलीपॉप 36 रीस्टॉक हुई थी उस दिन भाई, उस अपडेट के दिन। क्रेजी लेवल अप लॉलीपॉप रीस्टॉक हुए थे उस दिन। और पैट एग्स भी बहुत सारे हुए थे, बग एग, मिथिकल एग, लेजेंडरी एग, बहुत सारे एग रीस्टॉक हुए थे उस दिन। क्रेजी माहौल था, क्रेजी। तभी हॉबी आ गई थी, मैंने कहा मेरे भाई तू अगर करके दिखाए तो मैं तेरे को कुछ गिफ्ट दूंगा, पर वो नहीं कर पाया, मुझे पता था वो नहीं कर पाएगा, इसलिए तो मैंने बोला था। ये देखो भाई यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, यहाँ तक तो इजी है पहुँचना। फिर वही हमेशा गिर गया था भाई गेयर शॉप पे, वो 33 वाटरिंग कैंस आए थे भाई, 33 है। तो मैंने कहा ये तो खरीदूंगा ही मैं भाई, इनकी वैल्यू बहुत है भाई, पहले लगता है नहीं है पर इनका बहुत काम आते हैं वाटरिंग कैंस। 2 मिथिकल एग्स भी खरीद लिए थे भाई, लेजेंडरी एग भी रिस्टॉक हुए थे, वो भी खरीद लिए थे। फिर मैं अपनी इन्वेंट्री खाली कर रहा था क्योंकि मुझे स्प्राउट एग्स वगैरह वो खोलने थे, तो मैंने ये सब बेच दिए थे जो चीज़ें मेरे काम की नहीं थी। और गाइज नीचे देखो मेरे पास स्काई रूट चेस्ट है 176 और 253 स्प्राउट सीड पैक,
जो कि मुझे खोलने अभी तक मेरे खोले नहीं है, सब मैं एक साथ खोलूँगा भाई। और तभी ये वाटर हो समझ में नहीं आया था भाई, ये अपने गार्डन के यहाँ स्पॉन हो गया था, इसका मतलब क्या था भाई? इससे अपन शायद वाटर कर सकते थे गार्डन में फ्रूट्स वगैरह को, पर ये चला ही नहीं भाई। मैंने तो बहुत कोशिश करी, कैसे चलता था मुझे समझ में ही नहीं आया। और तभी बीन स्टॉक भी रीस्टॉक हो गई थी, तो सबकी सब खरीद ली। और भाई तभी बीन बाउंड इन्विटेशंस आ गई थी अपने। द ग्रीन मंकी इज़ बैक गाइस, द ग्रीन मंकी इज़ बैक। ओह भाई, एक तो डीजे और ऊपर से ग्रीन मंकी, भाई दोनों का अलग ही मिक्सचर है भाई। ग्रीन मंकी एकदम साइलेंट रहता है और डीजे फुल ऑन मौज मस्ती उड़ाता भाई। और भाई रोमिनस को भी रीस्टॉक हुआ था भाई, तो मैंने कहा खरीद लेते हैं भाई, किस बात का नाटक करते हैं, सीधे खरीद लेंगे अपन। भाई पीछे मंकी को देखो भाई, जैंडल को, ओ शेड भाई, फिर से स्लैश कर दिया भाई। वो भाई ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर भी, उस दिन ग्रैंड मास्टर स्प्रिंकलर भी बहुत सारे रीस्टॉक हुए थे। ये देखो फिर से रीस्टॉक हो गया। और बग एक, फिर से बग एक, फिर से मिथिकल एक, भाई बहुत सारे एग्स आए थे उस दिन। तो मैंने सोचा भाई कोई वो तो उगा ही नहीं रहा है, क्या कहते हैं, बीन स्टॉक। तो मैंने कहा उड़ के चलो तैर के ऊपर पहुंच जाता हूँ। पर मैं पहुंच गया था, पर उसने कुछ दिया ही नहीं मुझे, क्योंकि मैं और स्प्राउट स्पीड बैग वगैरह खरीद लेता, 300 हो जाते कम से कम मेरे पास। पर वो उसने बेचा ही नहीं साले ने, गद्दार ने। देखो 11 लेवल अप लॉलीपॉप रीस्टॉक हुई है भाई, एक साथ 11। और भाई तभी जो 5 4 3 2 1 लेट्स गो भाई, एक नया इवेंट आ चुका था। और जो कि एक फेरी इवेंट है भाई, जिसमें अपन को नए अलग अलग जो ग्लिमर फ्रूट्स होते हैं वो एक पॉन्ड में मतलब सबमिट करने होते हैं, जिसकी वजह से अपन को विश मिलती है। और उन विश में से 3 ऑप्शन होते हैं, उन तीनों में से एक अपन को चूज़ करना पड़ता है। अभी मैं सब जान पहचान रहा था भाई, ये फेरी क्या करती है भाई। और देखो भाई, ये जो इसके फेरी में से फेरीज निकले ना, ये ग्लिमर म्यूटेशंस देती है अपने फ्रूट्स को, जो कि अपन इसको ही वापस देते, जिसकी वजह से अपन को विश ग्रांट करती है मतलब। और ये पॉइंट्स वगैरह भी अपन इसको सबमिट करते हैं, तो ये अपना टाइम वगैरह, फेरी का स्पॉन वगैरह सब बढ़ाती है। तो ये भी मैंने करा है, आपको आने वाली वीडियोस में पता पड़ेगा कि कैसे करना है सब। और भाई तभी मास्टर स्प्रिंकलर वगैरह फिर से रीस्टॉक हुए थे, फिर से खरीद लिए थे, जो कि अब तो आम बात हो गई भाई। मैंने कितनी बार बोल दिया आपको कि ये सब रीस्टॉक हुआ था। और यहाँ पे गार्डन असेसन करके भी आया था भाई, मैं तो चाहता था असेंड करने पर, उस टाइम मुझे शुगर एप्पल मिला नहीं था, नहीं तो मैं अपने सब के सब शैकल्स इसको दे देता और बदले में मुझे 10 गार्डन कॉइन्स देता। जो कि आपके सीड शॉप वाला जो बंदा है ना जैक, उसके पास एक नई शॉप आई, जिसकी वजह से आप अलग अलग सीड्स वगैरह भी ख़रीद सकते हो, जो कि काम के भी हैं और काम के नहीं भी हैं। ये मतलब पॉइंट्स अपने अपने ऊपर है कि अपन को वो सीड्स खरीदने या नहीं खरीदने। भाई ये देखो भाई, मैं शुगर एप्पल ढूंढ रहा था पर मुझे मिल ही नहीं रहा था। अगर मैं मिलता तो मैं पक्का वो गार्डन कॉइन्स ले लेता। फिर मैंने देखा उसके बाद इतना भी कुछ खास सामान है नहीं, ताकि अपन अपने सब पैसे वेस्ट कर दें। फिर मेरे को मिला ही नहीं, तो मैंने लिया ही नहीं था वो कॉइन्स वगैरह। और तब मुझे पता पड़ा ना कि अपन उसको सीड शॉप वाले को भी कुछ खाना खिला के उससे पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने अपने गोरिल्ला शेफ़ को काम पे लगा दिया, जो उसका काम है उसको करना तो चाहिए। फ़िलहाल मैंने खाना बनाने के लिए दे दिया था, फिर उसको मैंने मतलब खाना दे दिया था सीड शॉप वाले को। और भाई ये देखो, ये देता क्या है, सेफ स्लॉट का अपग्रेड है इसके पास। जो गार्डन असिस्टेंट की शॉप है वो 20 कॉइन्स में ये अपन को एग की इन्वेंट्री देता है, कॉस्मेटिक इन्वेंट्री देता है, मतलब इन्वेंट्री की स्पेस बढ़ाता है। जो कि ये तो मुझे काम का लगा नहीं। अगर अपन को ख़रीदना है तो अपन वो ख़रीद सकते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे सीड्स नए तरीके के। ये फ़िलहाल इनके बिना भी काम चल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इनका। तो मैंने सोचा अपने स्प्राउट एग्स वगैरह खोलता हूँ, पर मेरे स्प्राउट एग्स में से कुछ भी अच्छा नहीं निकला। 1-2 जैकलोप निकले और डेयरी काउज निकले, जो मैं चाहता था वो मुझे मिला नहीं, गोल्डन गूस। और ये गाइस, ये फेरी स्पॉन होती है अपने मतलब पूरे एरिया में, ताकि अपन इनको इंटरेक्ट करते तो ये अपने गार्डन में जाती है और अपन को ग्लिमर म्यूटेशन देती है। मतलब ये देखो, मैंने इसे इंटरेक्ट करा और ये मेरी एल्डर स्ट्रॉबेरी पे अब ग्लिमर म्यूटेशन लगा देगी। और भाई बीन बाउंड मंकी तो फुल तहस नहस पे आ गया था भाई। पैर वैर तो, हाथ वाथ तो ऐसे फैला रखे इसने। ये देखो गाइस, मेरा सूप वगैरह जो भी था वो बन गया था। तो मैंने कहा भाई अपने इसको सीड शॉप वाले को देते हैं भाई, पर इससे 3 पॉइंट बढ़ा है भाई, 3 पॉइंट। और ये दिन में आप एक बार ही कर सकते हो, इसको खाना वगैरह खिला सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा किसी नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।